एमपी में एमएसपी पर धान की खरीदी जारी है। सीधी जिले में भी किसान अपनी धान की फसल लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम ने जिले के कई खरीदी केंद्रों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की। अमरबहा में किसानों ने केंद्र की व्यवस्था को ठीक बताया। किसानों का कहना है कि सरकार को एमएसपी पर और ज्यादा उत्पादन लेना चाहिए, तो वहीं सीधी खुर्द के खरीदी केंद्र में किसान परेशान नजर आए। किसानों का कहना है कि हर साल फसल खरीदी के लिए जगह बदले जाने से परेशानी होती है। साथ ही किसानों ने फसलों का एमएसपी बढ़ाने की भी मांग की है। पिछले एक सप्ताह से धान खरीदी केंद्रों पर धान की खरीदी प्रारंभ है। आज हम हैं अमरबाह में और इस समिति में आए हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में धान की खरीदी हो रही है, तौल चल रहा है और किसान भी क्षेत्र से आए हुए हैं। तो क्या व्यवस्था है और सरकार की जो नीति है, किसान कितने संतुष्ट हैं, उस पर बात करते हैं। तो ये आप कितना उत्पादन हुआ इस बार आपका? उत्पादन तकरीबन 500 कुंटल के आसपास हुआ है और हम एक हफ्ते से खरीदी चालू है। शुरुआत में कुछ हमने दिया था, कुछ रह गई थी, क्योंकि स्लॉट बुक करना पड़ता है, तो जितने का स्लॉट बुक था तो पहले दे दिया। अब दोबारा स्लॉट बुक हुआ है तो फिर दे रहा हूँ आज। और यहाँ की व्यवस्थाएं, जो समिति स्तर की व्यवस्थाएं हैं, वो करीब करीब ठीक हैं। किसान ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे, ज़्यादा समय लग रहा है। जो सरकार स्तर की व्यवस्था है वो कमज़ोर है। सरकार ने कहा था कि हम 3100 रुपये खरीदी करेंगे, 2300 रुपये पर कुंटल के हिसाब से खरीदी हो रही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो इसकी खरीदी का एक मापदंड बनाया गया है, जो खरीदी का मापदंड बनाया गया है कि 1 हेक्टेयर में 33 कुंटल, 1 हेक्टेयर में 33 कुंटल, जबकि 1 हेक्टेयर का मैक्सिमम उत्पादन, कम से कम उत्पादन 40 से 50 कुंटल है, तो उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। आपका ये कहना है कि जो उत्पादन है वो बढ़ाया जाए ताकि खरीदी और हो सके, किसान और अपना अनाज कहाँ ले जाए? भाई, जितना हमारा उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से खरीदी सरकार नहीं कर रही है। 1 हेक्टेयर में कम से कम 50 कुंटल का खरीदी। तो रेट को लेकर जो समर्थन मूल्य का सरकार ने रेट तय किया है, उस पर क्या? रेट किसान के मेहनत के हिसाब से बहुत कम है। जो लागत लगा के आदमी मेहनत कर रहा है उस हिसाब से बहुत कम है। शासन को जो उचित रेट है सही निर्धारण करना चाहिए और सही रेट देना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके हिसाब? अब समर्थन मूल्य 3100 रुपये का अनुमान है, 2300 रुपये दे रहे हैं कुंटल के हिसाब से, तो 3100 तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, जो क्षेत्र के किसान हुआ है उनका ये कहना है कि जो समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी है उसका रेट बढ़ना चाहिए। 2-3 समस्याएं निकल करके यहाँ आई हैं। हम और भी समितियों में पहुँचेंगे और जो टीम है एनडीटीवी को जायजा लेगी कि आखिर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी है तो व्यवस्थाएं क्या हैं, किसान कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं। धान खरीदी केंद्रों पर धान कैसे आती है और उसकी तुलाई कैसे करते हैं, इन व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। पहले ये किसान है, ये घर से अपने बोरियों में धान भर करके लाते हैं और इसको यहाँ फिर इकट्ठा करके बाहर करते हैं और धीरे धीरे जो समिति के बोरे हैं उसमें भरते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं आप? करगिल से। हाँ। कितने धान लाए हैं? धान ले आए हैं ना, 70-80 कुंटल है जी। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? क्या व्यवस्था होगा? धान लेके आई थे तो यहाँ बोरी फेंपा यहाँ से पलटी पड़त है। मजदूर की कमी है, मजदूर की कमी है जी। तो इसको अपने से पलटते हैं आप और पलटने के बाद इसको फिर इस बोरे में भरते हैं। हाँ। ले जाके तौल करते हैं वहाँ। इसके बाद फिर जी मूल्यांकन होता है। जी। आप देख रहे हैं, इनका ये कहना है कि हमको ये बोरे में भरना भी पड़ता है। आइए दिखाते हैं कि कैसे तौलाई करते हैं। ये इधर बोरे रखे हैं, ये सब कुछ, और जिस तरीके से ये तुलाई कर रहे हैं तो आपको हम दिखाते हैं कि ये जो वजन है, ये वजन ये बोरे में लगभग 40 किलो धान भरी जाती है और 600 ग्राम इस बोरे का वजन बताया गया है। तो 40 किलो 600 ग्राम का यह बोरा है जिसमें ये धान भरी जा रही है। इस तरीके से इसको तुलाई करने के बाद सेलिंग का काम करते हैं, इसको लाक कर देते हैं यहाँ। और काफ़ी संख्या में यहाँ जमावट है, ये जो बोरे हैं ये जमा दिए गए हैं। तो ये व्यवस्था है, इस तरीके से धान खरीदी केंद्र पर किसान आते हैं और उनको ये सुविधा मिल पा रही है। एनडीटीवी की टीम अब पहुँची है धान खरीदी केंद्र सीधी खुर्द में। ये शहर से लगा हुआ केंद्र है, लेकिन यहाँ असुविधा है, रास्ते की समस्या है। किसान आए हैं काफ़ी संख्या में, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की यहाँ सुविधा है और किस तरीके की असुविधा है यहाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम संतोष सिंह बघेल है। मैं आपके ग्राम कुकड़ीहर से हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत तो हर साल चेंज किया जाता है यहाँ से वहाँ। किसानों को परेशानी तो जानकारी लेने में हो जाती है कि भैया जाना कहाँ है मुझे। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आने की है, यहाँ पे रास्ता बड़ी समस्या है। जो था भी तो रास्ता बंद कर दिया है भाई, क्योंकि इनका पर्सनल रहा होगा तो बंद कर दिया गया है। और मेरा विशेष रूप से यह है, सरकार के लिए है कि भाई
जितना हम लोग खर्चा करके अपना किसानी का प्रयोग करते हैं उतना हम लोगों को मूल्य देना चाहिए। समर्थन मूल्य कम से कम है और जो लाने ले जाने वाला खर्च है दूर रखा जाता है, तो हम लोग मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाता है, मिलता कम है। तो ये इनका कहना है कि हर वर्ष खरीदी केंद्र को बदल दिया जाता है, स्थान कोई नियत नहीं है। पहले सीधी खुर्द में एक कोठार में था, अब ये सीधी खुर्द ये जमोड़ी में है, तो सीधी खुर्द का नाम है लेकिन स्थान बदलता जाता है जो समिति जहाँ खरीदी केंद्र है। और कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? महन तिवारी खजूरी। कहाँ से आप? खजूरी से हैं जी। क्या सुविधा और क्या असुविधा है यहाँ? सुविधा यहाँ तो सबसे पहले रास्ता की थी भाई, वाहन लाने ले जाने में सबसे बड़ी असुविधा पड़ती है वाहन की। और समर्थन मूल्य की जहाँ रही बात, तो किसान को कुछ भी नहीं दे रही सरकार। समर्थन मूल्य की अगर बात करें तो हम लोग इतनी लागत लगाते हैं, एक तो ऐरा मवेशी है, मवेशियों से बचाना, खाद इतनी महंगी है, जब सीजन आता है खाद नहीं मिल पाती, हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो खाद की भी समस्या हम लोगों के सरकार को सुननी चाहिए और समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये आपकी मांग है? जी हमारी मांग है बिल्कुल शासन से। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये मध्य में है, ये रास्ते का अभाव है, निजी भूमि है, गड्ढे खोद दिए गए हैं, किसान घूम करके पिकअप वाहन या और छोटे वाहन से धान ला पाते हैं, जो बड़े वाहन हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। खरीदी केंद्र पर मैडम मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। मैडम ये क्या नाम है आपका? राखी चौधरी, किस पद पर हैं? समिति प्रबंधक सीधी खुर्द। यहाँ असुविधा है रास्ते को लेकर के और बहुत समस्याएं हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? एक मेरे को तो अभी तक रास्ते की समस्या पता है, तो अब रास्ते की समस्या तो पहले से थी। हम लोगों को मतलब जो सेंटर मिला है वो यही मिला है ऊपर से। बाकी रास्ते के लिए बोला गया था, जो मिल के मालिकों से बोला था, हमने कहा मिट्टी की थोड़ी व्यवस्था करवा दीजिए। पहले ठीक था, किसी ने खुदवा दिया वहाँ पे 2-3 जगह पे, तो उससे दिक्कत हो गई है किसानों को। कितनी खरीदी हो गई, कितना लक्ष्य है आपका? 33 किसानों से हुई है। 891.60 कुंटल खरीदी हो गई है हमारे यहाँ। अब लक्ष्य पिछली बार 20,000 समथिंग कुछ हुई थी, अब देखते हैं इस साल धान ज़्यादा हुई है बारिश के कारण। किसानों को कोई असुविधा हो रही है? किसानों को असुविधा तो नहीं हो रही अभी तक, बाकी अब किसान ही बता पाएंगे कोई अभी सुविधा हो रही है। बाकी सारी व्यवस्था करके रखी है, चेयर्स हैं, पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था भी है उधर, हम जाके देख सकते हैं। बाकी तो आप किसान। तो ये आप खरीदी केंद्र सीधी खुर्द में है और यहाँ मैडम जी कहना है कि व्यवस्थाएं अनुकूल हैं, जो आवश्यक सुविधाएं होती है वो मौजूद हैं। रास्ते की दिक्कत है, प्राइवेट भूमि है, इसलिए गड्ढे खोद दिए गए हैं, उसके संबंध में भी बात की जा रही है। जो लक्ष्य है हमारी उसकी भी पूर्ति हो रही है। एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह।